तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि 0.235 पे आवर्त या फिर इसको, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, या तो इस पर हमारा भूमिका देगा, ये भी हमारा आवर्ती होता है, इसका मतलब 3 पर भी आवर्त है, 5 के ऊपर भी आवर्त है। इसका अर्थ भी यही हुआ कि 3 के 3 और 5, इसका अर्थ भी यही हुआ कि यह जो दोनों के ऊपर आवर्त है। तो क्वेश्चन हमारा कि इसको पिवट क्यू के रूप में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं के ऊपर आवर्त है, एक संख्या के ऊपर आवर्त वाला भी क्वेश्चन रहता है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना कुछ नहीं, x मान लेना है और वही जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वही मान लेना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 0.23 और 5 दिया हुआ है, 0.235 दिया हुआ है और 3 और 5 के ऊपर रेकरिंग है, आवर्त है, तो इसको मान लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.235 है तो 35, और आवर्त का मतलब है कि 35 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 35। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। चूँकि यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर आवर्त है तो इसमें हम समीकरण इक्वेशन 1 जो है उसमें 100 से गुना करेंगे। यदि 1 के ऊपर आवर्त रहता है तो 10 से गुना करते, 3 के ऊपर आवर्त रहता है तो उसमें 1000 से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 में हम किससे गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। आप इसको भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, जब 100 से गुना करेंगे तो हमारा कितना 100x इक्वल टू दशमलव के 2 अंक के बाद दशमलव आ जाए क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है, तो 23.535 हम कहेंगे हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब ये इक्वेशन हमारा दोनों घटेगा या फिर नहीं, क्योंकि ऐसे पी वाट क्यू के रूप में क्या किया जाता है कि एक इक्वेशन में से जो दूसरा घटाया जाता है, तो घटेगा या नहीं इसको चेक करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर दशमलव के बाद वाला अंक देखना है दोनों में। यदि दोनों में जो दशमलव के बाद वाला अंक यदि बराबर हो तो घटा देना है, बराबर नहीं हो तो नहीं घटाना। देखिए यहाँ पर दोनों में दशमलव के बाद का अंक जो बराबर नहीं है, यहाँ पर 2 से स्टार्ट है, यहाँ पर 5 से स्टार्ट है, तो फिर यहाँ पर बराबर तो हुआ नहीं तो ये घटेगा नहीं। फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि फिर समीकरण 2 में जो है फिर 100 से गुना करेंगे। 100 से क्यों, क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर आवर्त है, यदि एक संख्या के ऊपर आवर्त रहता है तो 10 से गुना करते हैं। तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में फिर हम जब 100 से गुना करेंगे तो इसी ये हमारा 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 x बराबर, फिर यहाँ पर दशमलव के 2 अंक तक और बढ़ जाएगा, तो 2353.5। क्योंकि यहाँ पर 35 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो यहाँ पर 35 एक और हम ले लेते हैं, यहाँ पर इक्वेशन थर्ड आ गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों में जो दशमलव के बाद का अंक जो बराबर हो गया 535। अब इसको हम घटा सकते हैं, किस में से किसको, तो बड़ा में से छोटा में से, तो बड़ा इक्वेशन 3 है, तो समीकरण 3 में से क्या करने पर, तो 2 को घटाने पर। तो इक्वेशन थर्ड क्या आता है, 1 2 3 4 x बराबर, फिर इक्वेशन थर्ड लिखेंगे कितना हो जाएगा, तो 100x बराबर 535। इसको जब हम घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 9900x बचेगा बराबर, यहाँ पर दशमलव के बाद तो 0 0 आएगा, तो यहाँ पर 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गया तो 3, फिर 23, दशमलव के बाद 0 0 और दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व होता नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 9900x बराबर 2330। यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, तो 2330 अपॉन 9900, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, तो 233 अपॉन 990। ये हमारा क्या निकल लगा, तो फाइनल आंसर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था कि 0.235 पर रेकरिंग को जो है पी बटे क्यू के रूप में चेंज करें, तो उसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 233 अपॉन 990।